अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह 6 रोज़े कंप्लीट हो गए हैं और आज हम करने जा रहे हैं 7वें रोज़े की सहरी। तो मैंने सोचा कि थोड़ी-सी आपके साथ सहरी रूटीन शेयर करूँ कि वर्किंग मॉम्स के लिए सहरी का जो मॉर्निंग का टाइम होता है वो कितना हेक्टिक होता है। तो बस जी यहाँ पर मैं सुबह उठ के तहज्जुद के बाद ही मैं किचन में आ गई थी। तकरीबन पौने 4 बजे का टाइम था और यहाँ पर आके सबसे पहले तो मैंने पानी पिया, उसके बाद मैंने सहरी बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। पानी इज़ द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग जो कि हमें लेना चाहिए, क्योंकि वो फिर हमें डिटॉक्सिफ़ाई कर देता है, अंदर से फ्लश आउट कर देता है सारे टॉक्सिक्स को। तो इसलिए सबसे पहले उठते ही 1 गिलास पानी पीना इज़ अ मस्ट। अच्छा, सहरी के लिए मैं सालन पहले से ही बनाकर रख देती हूँ, तो वो फ्रीज़ हुए हुए होते हैं। ये तो मैं रात में सबसे आखिरी काम जो यही करती हूँ कि मैं ये सालन निकाल के बाहर रख देती हूँ, ताकि सहरी तक ये डिफ्रॉस्ट हो जाए, तो फिर मैं इसको गरम कर लेती हूँ। दूध यहाँ पर मैंने निकाल दिया है, बाउल में गरम हो गया था ताकि फेनिया बनाई जा सके, क्योंकि वो सिर्फ़ हस्बैंड ही मेरे खाते हैं और हम लोग नहीं खाते। वैसे ख़ैर रोज़ा तो हम 3 ही लोग रख रहे होते हैं, क्योंकि सिर्फ़ अभी मोमिन रोज़ा रखता है। तो बस हम ये 3 लोगों के ही लिए सहरी बनाती हूँ। उसमें भी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि ये 2 लोग जो है गोश्त के अलावा कुछ नहीं खाते, और मुझे मतलब एक वक़्त आता है कि मैं रमज़ान में, आई डोंट नो कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या नहीं, कि अंदर से दिल चाहता है कुछ बहुत ही स्पाइसी सा खाने का, कुछ बहुत ही चटपटा सा, और मुझे चिकन तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बस वो दिल ही नहीं चाह रहा था मेरा बिल्कुल भी चिकन खाने का। तो आज मैंने सहरी में अपने लिए अलग से थोड़ी-सी हरी मिर्चें थी, वो मैंने फ्राई कर ली थी कि मैं वो खाऊँगी पराठे के साथ। और मसला एक ये भी आता है कि हम 2 लोगों ने पराठा खाना होता है और फिर मोमिन बीच में आता है कि मुझे पराठा नहीं खाना। तो बस मैंने 2 पराठे बनाए थे और उसके साथ ही मोमिन के लिए मैंने बनाई थी रोटी। वैसे ये मेहरबानी है एसएसडीसी वालों की कि सुबह के टाइम पे एटलीस्ट इतनी गैस आती है कि दोनों चूल्हे जल जाते हैं। तो एक चूल्हे पे मैंने चाय रख दी थी और एक चूल्हे पे मैं पराठे बना रही थी, वरना तो गैस इतनी आती ही नहीं है कि 2 चूल्हे जल सकें, और पराठे तो बिल्कुल ही बेकार हो जाते हैं आजकल जो गैस की सूरत हाल है उसमें। हमारे यहाँ सहरी हमेशा से पराठे और सालन के साथ होती है, अंडे वग़ैरह हम लोग खाते नहीं हैं। तो बस यहाँ सहरी तैयार हो चुकी थी मेरी, ये सालन तैयार था और साथ ही ये मेरी हरी मिर्चें। इसको मैंने कुछ भी नहीं किया था, बस बीच में से 2 करके इसके ऊपर हल्का-सा नमक डाल के इसको फ्राई कर लिया था और एंड में इसके ऊपर लीमोट का रस डाल दिया था। तो ये बड़ी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है पराठे के साथ। तो जब ये और बात है कि बाद में बर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कभी-कभी मैं ये खा लेती हूँ। तो चाय भी रेडी थी, चाय आजकल हम चाय पी रहे हैं क्योंकि मौसम ठंडा है। और बस से सहरी करने के बाद फिर ये नमाज़ का टाइम हो गया था। नमाज़ पढ़कर फिर उसके बाद मैंने शुरू कर दी थी बच्चों के स्कूल की तैयारी, क्योंकि स्कूल जाना था, मोमिन का पेपर था आज और ज़ायान का भी। तो बस इन लोगों के कपड़े मैंने प्रेस किए सुबह, क्योंकि नमाज़ के बाद काफ़ी कम टाइम रह जाता है, क्योंकि मुझे निकलना होता है 6:25 तक। साढ़े 6 बजे मेरी वैन चलती है, तो 6:25 में मुझे घर से निकलना होता है। तो बस ये जल्दी-जल्दी से मैंने फिर कपड़े प्रेस कर लिए थे इनके। रात में मैं करना भूल गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो इसलिए नहीं किया था। कपड़े वगैरह प्रेस करके बच्चों को मैंने उठा दिया था और फिर मैं दोबारा से किचन में आ गई थी ज़ायान के लिए नाश्ता बनाने, क्योंकि ज़ायान ने नाश्ता करना था, मोमिन का तो रोज़ा था। और दूसरा उसने गैस ने जो हमें पागल किया हुआ है, सुबह 9 बजे जो गैस जाती है फिर वो 4 बजे आती है, तो बच्चों के लिए दोपहर के खाने का बहुत मसला होता है। तो इसलिए मैं जब नाश्ता बनाती हूँ इनके लिए, तो दोपहर के लिए भी रोटियां बना कर रख देती हूँ। तो रोटियां बनी हुई होती हैं तो ज़रा आसानी रहती है, बाज़ार से डेफ़िनेटली रोज़-रोज़ तो नहीं ला के खाया जा सकता। तो बस इसीलिए मैं सुबह में नाश्ता बनाने के साथ-साथ इनकी रोटियां भी बना के हॉट पॉट में रख देती हूँ। और सालन तो होता ही है, तो बस वो माइक्रोवेव हो जाता है दोपहर में जब बच्चे स्कूल से आते हैं, तो फिर ज़ायान और अबियान उस वक़्त पे खाना खा लेते हैं आराम से। आप लोगों की तरफ तो गैस की पता नहीं क्या सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पर हमारी तरफ बहुत बुरा हाल है। अभी भी थोड़ी देर पहले ही जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, इससे पहले ही मेरी नेबर ऊपर से आई थी। उन्होंने, क्योंकि वो नॉन मुस्लिम है, तो उन्होंने नाश्ता करना था और गैस नहीं थी। सिलेंडर उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन सिलेंडर भी ख़त्म हो गया था। मैं सिलेंडर घर में रखती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चों का घर है और वैसे भी मुझे सिलेंडर से काफ़ी डर लगता है। तो बेहतर यही होता है कि थोड़ा-सा मैं टाइम से पहले कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल तो रोज़ा है होता है, तो इसलिए खाने का इतना चक्कर होता नहीं है। तो बस
नाश्ता बनाने के बाद बच्चों को मैंने उठा दिया था, वो तैयारियां कर रहे थे अपनी। उसके बाद मैं चली गई थी, कॉलेज के लिए निकल गई थी। यहाँ से मुझे छोड़कर आ गए थे स्टॉप पर। तो बस वहाँ से मेरी वैन निकलती है 6:30 बजे। बस जी, फिर हमारा सफ़र शुरू हो जाता है। बड़ी बेसब्री से हम इंतज़ार करते हैं कि कब हमारी वैन टोल प्लाज़ा क्रॉस करेगी और हाईवे पे आएगी, क्योंकि टोल से पहले वो काफ़ी ज़्यादा रुकती है, स्टॉप पर रुकती है। तो बस जब वैन हाईवे पर आ जाती है तो हम थोड़ा-सा देखने के बाद, नज़ारे करने के बाद, थोड़ी-सी चिट-चैट करने के बाद हम तो सो जाते हैं। क्योंकि रमज़ान में थोड़ा-सा स्लीप शेड्यूल जो है वो आउट हो जाता है, तो नींद पूरी नहीं होती, तो जहाँ मौका मिलता है वहाँ पर हम तो सो जाते हैं। कभी इधर सर रख के, कभी उधर सर रख के। ऑल्दो कि जिस वैन में हम ट्रैवल करते हैं उसमें सोना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हम नींद के पक्के हैं तो सो जाते हैं। तो बस अच्छा लंबा ट्रैवल होता है हमारा, तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का। तो बस इसी तरीके से गुज़र जाता है, कभी कुछ पढ़ते हुए, कभी चिट-चैट करते हुए। और ये देखिए, बड़े खूबसूरत से खेत हैं और यहाँ पर गंदम की फसल कट के तैयार खड़ी है, थ्रेशर में जाने के लिए काट ली है उन्होंने। बड़े खूबसूरत लगते हैं ये व्यूज़। और वापसी का सफ़र भी कुछ इसी तरीके से गुज़रता है। तो ये जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं, उनकी ज़िंदगी भी कुछ ज़्यादा आसान नहीं होती। जो लोग घर में होते हैं वो सोचते हैं कि शायद ये लोग ज़्यादा आसान ज़िंदगी गुज़ार रही हैं, कि बस तैयार होती हैं और घर से निकल जाती हैं, काम-काज से बच जाती हैं। लेकिन हमें यहाँ पर डबल मेहनत करनी पड़ती है, काम भी करना पड़ता है और नौकरी भी करनी पड़ती है। लेकिन डेफ़िनेटली अपने बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए, अपने लाइफ़स्टाइल को बेहतर बनाने के लिए करना है तो बस करना है। तो बस जी, आज मैंने इफ़्तार नहीं बनाया था आगे, क्योंकि आज था डिनर डे। और डिनर में मैंने बनाया था बहुत ही मज़ेदार सा आलू गोश्त, जो कि मोमिन की बहुत फ़ेवरेट डिश है। और वो बहुत दिनों से कह रहा था, तो मैंने कहा चलें आज मैं आलू गोश्त ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आलू गोश्त बना लिया था। इफ़्तार से पहले मैं इसको चढ़ा देती हूँ। और बस इफ़्तार में मैंने बनाई थी एक बाउल में चना चाट बनाई थी। और कल जो मैंने पकोड़े वग़ैरह बनाए थे, उसका थोड़ा बहुत जो बैटर बन गया था, तो 5-6 पकोड़े उसमें से बना लिए थे, ताकि थोड़ा-सा नमकीन भी खा लिया जाए। और उसके बाद फिर मैंने ये खाना रेडी कर लिया था। तो बस इसको मैं फ़ाइनलाइज़ कर रही हूँ, थोड़ा-सा गरम मसाला डाल के, थोड़ा-सा इसके ऊपर हरा धनिया डाल के। और आलू गोश्त के साथ खाने के लिए मैंने बनाए थे चावल। बस जी, जिस तरह मेरे हस्बैंड की आदत है कि वो इफ़्तार में दाल सब्ज़ी बिल्कुल नहीं खा सकते, सिवाय खड़ी मसूर की दाल के, इसके अलावा नहीं खा सकते। और मेरा मसला ये है कि मैं इफ़्तार में रोटी सालन नहीं खा सकती, पता नहीं क्यों। मैं पूरा रमज़ान सिर्फ़ चावल ही खाती हूँ, इसलिए एक दिन मैं इफ़्तार बनाती हूँ, दूसरे दिन जो खाना बनाती हूँ वो चावल ही बनाती हूँ, किसी भी फ़ॉर्म में, चाहे सालन के साथ बनाने हो, चाहे किसी और फ़ॉर्म में, तो बस मैं चावल ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर खाना तैयार है। मेरे इस वाले पैन का भी ढक्कन टूट गया है गिलास का। अब इंशाल्लाह इस बार जब ग्रोसरी करने जाऊँगी तो ये वाला पैन लेकर आऊँगी, या फिर वोक लेकर आऊँगी। दोनों के ढक्कन टूट गए, सारे ढक्कन टूट गए। तो बस अब हर महीने एक-एक करके पॉट लेती रहूँगी मैं, ताकि ये भी चेंज हो जाए। बस यहाँ चावल भी मेरे तैयार थे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।